आज हम लोग इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि 10 का डिजिट, इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कल है। एक स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कल। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन को भी सीधा ये प्रैक्टिस करनी है बार बार, और सर्कल भी इस तरह लिखना है हमने। अगर आपको ये 10 का डिजिट ठीक तरह से लिखना आ जाए तो आपकी 40% राइटिंग जो है, इंग्लिश की राइटिंग जो है वो ठीक हो सकती है। 40%, ठीक है। 40% आपकी इंग्लिश की राइटिंग ये बदल सकता है। अब देखते हैं इसे क्या क्या बन सकता है। ये स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा मैंने इसको नीचे से मोल्ड कर दिया तो ये हमारा जे बन गया। अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन के साथ ये वाला सर्कल यहाँ पे लगा देते हैं तो जी भी बन सकता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे मोल्ड कर देते हैं इस स्ट्रेट लाइन के साथ तो ये क्यू भी बन सकता है। और अगर हम लोग ये सर्कल उठा के यहाँ पे रख सकते हैं क्लॉकवाइज तो ये हमारा पी भी बन सकता है, ठीक है। अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन के को थोड़ा सा राइट साइड पे मोल्ड करें और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो टी भी बन सकता है। तो अगर हम लोग इसी स्ट्रेट लाइन के साथ दो स्लांटिंग लाइंस लगाएं तो के भी बन सकता है। अगर हम ये सर्कल उठा के यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डालें तो टी भी बन सकता है, ठीक है। अगर हम लोग इसी स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा ऊपर से मोल्ड कर दें, ये मोल्ड, और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें तो एफ भी बन सकता है। अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन ही रहने दें तो हमारा आई और एल भी बन सकता है। इसी को हम स्ट्रेट लाइन रहने दें तो आई और एल बन सकता है। अगर हम ये सर्कल उठा के यहाँ पे रख दें तो ये बी भी बन सकता है। इस तरह हमारे इस 10 के डिजिट से ये वाले लेटर्स इजीली बन सकते हैं। एक सर्कल आप ठीक कर लें और एक स्ट्रेट लाइन आप ठीक कर लें। अब आगे कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स को हम देखेंगे। ये मिड वाली 2 लाइन पे स्ट्रेट लाइन, ये अपर 3 लाइन पे स्ट्रेट लाइन है और ये लोअर 3 लाइन पे स्ट्रेट लाइन है। यानी हमारे ग्रास रूट लेटर जिस तरह लिखे जाते हैं ना, ये उनके लिए लगाई जाती है। इसको हम बोलेंगे सीधा हुक, ये ऊपर से मोल्ड है, और ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी नीचे से मोल्ड, ये हमारा उल्टा हुक। इसको लेफ़्ट टू राइट स्लांटिंग लाइन, इसको राइट टू लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन बोलेंगे। इसको अम्ब्रेला का हुक बोलेंगे। इसको हम सर्कल बोलेंगे। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इसको उर्दू गिनती का 8 का डिजिट इन उर्दू। तो ये हमारे टूल्स हैं, ठीक है। अब हम इन टूल से कंप्लीट ABC बनाएंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स हम लोग बनाएंगे इन्हीं टूल्स को यूज़ करके। तो सबसे पहला हमारा लेटर है ए। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, बिल्कुल गोल होना चाहिए, दोनों रोज़ को टच करेगा। और ये पहला टूल लगा देंगे। ये देखिए, ये पहला टूल्स एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन इसको इसके साथ मैच कर दिया तो ए बन गया। फिर से देखें, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन, ए, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन, ए की फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन, अगेन एंड अगेन। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन, ये आपका ए बन गया। लेड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन,
एंटी क्लॉकवाइज सर्कल देन स्ट्रेट लाइन। देखिए इन्हीं टूल से हमने ये ए बनाए, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल देन स्ट्रेट लाइन। ये मिड वाली टू लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी ना, ये वो वाली है। ये मिड वाली टू लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी यही आई हुई है, ठीक है। और ये सर्कल ये है। अब बी की फॉर्म, स्ट्रेट लाइन, अपर 3 लाइन पे स्ट्रेट लाइन, देन क्लॉकवाइज सर्कल, देन सर्कल क्लॉकवाइज। सी की फॉर्म हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। डी एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट लाइन। ई की फॉर्म ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देन हाफ सर्कल, देन हाफ सर्कल। तो एफ की फॉर्म ये अम्ब्रेला का हुक जो है इसको हम सीधा कर देंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। जी की फॉर्म सर्कल एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन अम्ब्रेले का हुक, देन अम्ब्रेले का हुक, ये वाला हुक लगा देंगे यहाँ पे। एच की फॉर्म स्ट्रेट लाइन, देन सिंगल हुक, ओके। आई मिड वाली टू लाइन पे स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, इसको नीचे मोल्ड भी कर सकते हैं। जे अम्ब्रेले का हुक, जे की फॉर्म क्या है, अम्ब्रेले का हुक। के के लिए स्ट्रेट लाइन, एक लेफ़्ट टू राइट राइट टू लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन, एक लेफ़्ट टू राइट, ये मिड में लगेंगी, ये वाली दोनों लाइनें यहाँ पे लगाएंगे। आई के लिए के एल के लिए स्ट्रेट लाइन, ओके। एम के लिए स्ट्रेट लाइन, देन डबल हुक, ये 2 टाइम राइट करेंगे, 2 टाइम डबल हुक ये राइट करेंगे। एन की फॉर्म स्ट्रेट लाइन, देन 1 टाइम सिंगल हुक। ओ के लिए एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। पी की फॉर्म, फॉर्म ऑफ पी, ये पी की फॉर्म स्ट्रेट लाइन, देन क्लॉकवाइज सर्कल, क्लॉकवाइज सर्कल। सर्कल बिल्कुल गोल होना चाहिए। क्यू की फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन और छोटी सी स्लांटिंग लाइन यहाँ पे, बिट ऑफ स्लांट। क्यू एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन, छोटी सी ये लाइन नीचे कर देंगे स्लांटिंग। पी के लिए क्लॉकवाइज सर्कल लगेगा, क्यू के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ओके। आर के लिए स्ट्रेट लाइन एंड उर्दू गिनती का 8 जो आपने पढ़ा था। एस की फॉर्म मोल्ड करेंगे, देन लेफ़्ट टू राइट स्लांटिंग लाइन, देन मोल्ड, ये बराबर आपने मोल्ड करना है। टी अम्ब्रेले के हुक को राइट साइड पे मोल्ड करेंगे नीचे और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यू उल्टा हुक, देन स्ट्रेट लाइन, मिड वाली टू लाइन पे जो थी। वी के लिए स्लांटिंग लाइंस को मर्ज कर देंगे जो आपने पढ़ी थी, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। डब्ल्यू के लिए इनको हम डबल कर देंगे
एक्स के लिए उन्हीं स्लांटिंग लाइन को मिड से क्रॉस करवाएंगे। वाई के लिए उल्टा हुक देन अम्ब्रेले का हुक। जी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट टू लेफ्ट स्लांटिंग लाइन देन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये टूल से आपकी पूरी एबीसी कंप्लीट हो गई। अब स्ट्रेट पैटर्न में हम लोग मिड वाली टू लाइन पे जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम लोग बराबर हमें लिखना होता है। इसमें सबसे अहम बात जो यही होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज मेरा सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ये एक की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और टूल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।